पंडित सुधाकर मिश्र का सुभाषित आया। उसमें गूढ़ार्थ है, निहितार्थ है, और सबसे बड़ी बात कि चिंतन की दृष्टि वे सूत्र रूप में यह कहते हैं कि दुर्जनः परिहर्तव्यम्, दुर्जनः परिहर्तव्यम्। विद्या अलंकृतो अपि विद्या अलंकृतो अपि मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकर। मणि के द्वारा, मणि से भूषित सर्प सदैव भयंकर होता है, और दुर्जन का परित्याग होना चाहिए, भले ही वह विद्या से, ज्ञान से अलंकृत हो। जब हम अतीत के संदर्भ में विचार करते हैं तो जिन समाजों की छोटी अवधियां हैं उनके पास निधियों का अवशेष नहीं है, लेकिन लाखों वर्षों की सनातनता में, उसके अतीत में जब हम झांकते हैं तो संस्कृति का, आदर्श का, आचार का, विचार का, कर्म का स्वरूप विस्तार लेता हुआ दिखाई पड़ता है। रहीम ने यह कहा है कि मथत मथत माखन रहो और दही मही मिल गया। जब हम अतीत का मंथन करते हैं तो जो विकृत है अंश, विभाजित है वह अंश, उसको तिरस्कृत करते हैं, और जिन तत्वों को हम समाज के लिए आदर्श समझते हैं उनका अनुग्रहण करते हैं। जब भारत के अतीत का मंथन किया गया, जैसे समुद्र का मंथन हुआ था और 14 रत्न मिले थे समुद्र के मंथन के उपरांत, वैसे ही अगर हमारे भारत के अतीत को, जम्बू द्वीप के अतीत को अगर हम समुद्र मान लें तो उसके मंथन स्वरूप रत्नों की राशियाँ विद्यमान हैं, लेकिन जिनके भीतर दुश्चरित्रता रही है
दूरगामी सोच नहीं रही है, जो अपने आचरण, अपने कर्म से पूरे राष्ट्र के स्वरूप को खंडित कर चुके हैं, उन्हें बहिष्कृत किया। चाहे कितना हो बड़ा ज्ञानी हो, अगर वह दुर्जन है तो दुर्जन किसको कहेंगे? जो मातृभूमि को खंडित करे। गोस्वामी तुलसीदास ने यह कहा है कि जब तीनों भाइयों में मित्रता होती है तो सन्निपात फैल जाता है। तीनों भाई कौन? बात पित्र का। और फिर तीनों की मित्रता से सन्निपात रोग फैल जाता है। कभी भारत में तीन की मित्रता हुई थी, वे तीनों, एक साधु कहलाता था, दूसरा गुलाम कहलाता था, और तीसरा जो भारत माता को खंडित करने वाला था, वह अपना अधिकार समझता। तो बात पित्त कब? तीनों की प्रकृति जब 46-47 के वर्षों में भारत आई तो सन्निपात का असर हुआ। लोग तड़पने लगे, बिलखने लगे, लोग कटने मरने लगे, लोग अपना घर छोड़ने लगे। और ये तीनों जो त्रिदोष थे एक समय में भारत में आया। लेकिन जब अतीत का मंथन हुआ और हो रहा है और आगे होगा, तो दुर्जन दुर्जन ही रहेगा और सज्जन सज्जन ही रहेगा। हमारी जो निधियाँ हैं, जब हम अतीत की ओर देखते हैं तो मर्यादाओं की, परंपराओं की, कर्म की, उसके स्वरूप की, उसके विस्तार की, रक्षा की, त्याग की, तप की, सत्य की, दान की परंपरा का पूर्णतया विकास हुआ और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमने सब कुछ निछावर किया। आज का परिवेश उस कालखंड में है कि जब कभी अवतरण होता है रक्षा के, और भारतीय स्वरूप का अध्ययन, ज्ञान और संस्कार की दृष्टि के बोध से संयुक्त स्वरूप राष्ट्र की रक्षा करता है। और राष्ट्र एक जीवंत पुरुष है और वह अनुभूत सत्य है। देश की रक्षा तभी हो सकती है जब राष्ट्र जीवंत हो, जब संस्कृति सुरक्षित हो, जब परंपरा सुरक्षित हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग इस पृथ्वी पर, इस देश में आए हैं जिन्होंने वस्तु की भांति विभाजित किया है, बांटा है, संस्कारहीन किया है और आक्रांताओं के हाथ में वे खिलौने बनकर रहा। इस परिताप में अनेक वर्षों तक भारत जलता रहा, जिसके भीतर राष्ट्र चेतना थी, त्याग था, राष्ट्र के प्रति आस्था थी, देश के प्रति निष्ठा थी और भाव था। वे उस कालखंड में अपनी शैशवावस्था में भी
भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा, भारत की संस्कृति, भारत के स्वरूप के चिंतन में निमग्न रहे। उन्हें प्रतिबंधित भी होना पड़ा, लेकिन भगवान हनुमान की शक्ति उनके अंदर निहित थी। और यह कहा भी गया है, जब भी धर्म का नाश होता है, हानि होती है, तो अवतरण होता है। उसी अवतरण के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदय हुआ, जिसके भीतर राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र का संस्कार, संस्कृति की रक्षा, देश की रक्षा का भाव जिसके भीतर विद्यमान था। जिस समय वो तपः शक्ति थी जो आज विद्यमानता में है। अखिल विश्व को दिशा देने वाले उसके संस्कार में पले हुए, बने हुए जो व्यक्तित्व हैं, शासन के स्वरूप को एक सात्विक, राष्ट्रीय, सनातनी आधार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शासन इस दिशा में है जहाँ 46 की स्मृतियाँ मन में संचार पैदा करती। जब पीड़ित हुआ था पूरा भारतीय समाज, हमने अतीत में ब्रह्मदेश खोया, म्यांमार हो गया। हमने गांधार खोया, अफगानिस्तान हो गया। हमने लौ का लाहौर खोया, वो पाकिस्तान हो गया। और बड़ी मेहनत से, बड़े त्याग से, बलिदान से पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया, वह बांग्लादेश हो गया। वह भी हमारे लिए नारकीय बन गया। जब कभी देश का नेतृत्व करता धूमिल हुआ है, विकृत हुआ है, दिशाहीन हुआ है, तो निसंदेह भारत की दुर्दशा हुई। और ये दुर्दशा का स्वरूप खड़ा करने वाले वे व्यक्ति हैं जो त्रिदोष से ग्रसित रहे हैं। तीनों में मित्रता रही है। जहाँ देश खंडित हुआ है, वहाँ संस्कृति भी खंडित हुई है। हमारा अतीत भी विखंडित हुआ है। हम अपने अतीत के आदर्श को सात्विक के रूप में पूरे भारतवर्ष में फैला नहीं सकते। प्रायः जब हम देखते हैं कि हमारे भीतर संस्कारहीनता है, तो संस्कारहीनता लाने वाले ये गुलाम प्रकृति के लोग, सत्ता के लोग ही, पद के लोग ही, और अपने पिता के काल से जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं की झूठी कतारें लगी हुई हैं, जो अपने देश, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को कभी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं। उनके भीतर अर्थ है, लोभ है, और उस भावना में वो भारत के स्वरूप को विखंडित करने के लिए प्रयत्नशील। वे दल जिनके भीतर संस्कारहीनता है, वे भारतीय समाज को विभक्त, विच्छेदित करने की दिशा में अपने प्रारंभिक काल से ही प्रवृत्त है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सनातन की वह धारा जो आज हमारे भीतर विद्यमान है और जिसका निरंतर प्रवाह बन रहा है, प्रवहमानता में है, आने वाले दिनों में उसका सांस्कृतिक स्वरूप पूरे विश्व को दिशा देगा। एक पोस्ट आया
जिसमें वैदिक अवधारणा के प्रश्न पूछे नहीं जाते, क्योंकि पूछने वाले के पास ज्ञान नहीं है, उसका बोध नहीं है, क्योंकि वह उसी पीढ़ी से पढ़ा हुआ है जिसमें गुलामी की प्रकृति की शिक्षा रही है। भला कैसे उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है? शासन को, सत्ता को, सांस्कृतिक चेतना के प्रवाह को संयत करने वाले सत्ता पालकों, संचालकों से आग्रह है कि भारतीयता के स्वरूप के अध्येता और वेत्ता ही पाठ्यक्रमों के निर्धारण में सक्रिय हों, जिससे आने वाले दिनों में, आने वाले क्षणों में यह भाव विद्यमानता में होगा। पंडित सुधाकर मिश्र की यह काया सुभाषित निसंदेह पूरे परिवेश के लिए सार्थक हो जाता है कि दुर्जन यदि दुर्व्यसनी है, भले ही वह विद्वान है, भले ही वह ज्ञानी है, किंतु उसका परित्याग किया जाना चाहिए। जैसे सर्प जो है मणियुक्त होता है, वह भयंकर होता है, इसी प्रकार इन दुर्व्यसनियों, विभेदी प्रकृति के लोगों, विभाजित स्वरूप के पोषकों का अतीत के इतिहास में, संदर्भ में पूर्णतया बहिष्कृत किया जाना चाहिए। जिनके भीतर स्मृतियाँ हैं, गौरव है, गाथा है, गान है, वीरों की गाथाएं हैं, परंपराएं हैं, त्याग है, बलिदान है, निसंदेह वो अपने गौरव की पुनर्वापसी के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान करने के लिए तत्पर है। जिसने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, फांसी पर चढ़े, और जिसने गुलामी की भावना पैदा करने वाले कथित भारतीय महात्मा स्वरूप अपने को प्रस्तुत करते हुए जो दुर्जन हैं, उनका परित्याग अपने अतीत से, अपनी स्मृति से, अपने इतिहास से विलुप्त किया जाना चाहिए। आने वाले समयों में इस प्रकार के स्वरूप के इतिहास में, अतीत में कोई चिन्ह बचने का अवसर नहीं मिलना चाहिए।